अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर हो जाओगे। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। बहुत से रिश्ते खत्म होने की वजह यह भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी जिंदगी से अदा करना पड़ता है। शहद के सिवा मीठी चीज में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शफा है। दोनों सूरतें यकीन की हैं, बस अंदाज अलग अलग होता है। कुछ अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ देते हैं और कुछ अल्लाह ताला के लिए सब छोड़ देते हैं। अगर कभी आपका दिल बिला वजह ही बेसुकून हो जाए तो जान लेना कि आपकी रूह अल्लाह ताला का जिक्र मांग रही है। जब कह ना पाओ तो रो लिया करो, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। रिश्ते मर जाते हैं, इनको भी ग़ज़ा चाहिए, एहसास की, साथ की, मोहब्बत की और सबसे बढ़कर इजहार की। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ देने वाले हों। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। कभी कभी खुशियां इतनी हो जाती हैं कि जिंदगी कम लगने लगती है और कभी कभी दुख इतने हो जाते हैं कि जिंदगी तवील और बोझ लगती है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश कीजिए इसमें वही लोग रहें जो इसमें रहने के काबिल हैं। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें सिर्फ उसमें खामियां ही नजर आने लगती हैं। हजार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर क्यों किसी की एक गलती पे उससे इतनी नफरत करते हो? जिन बातों पे झगड़ा करके लोग मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं, अगर उन्हीं बातों पे मिट्टी डाल दी जाए तो ये नौबत ही ना आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिलों की दुआ कबूल नहीं करता। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में कीजिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना ही सीख ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदके का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदके का और दूसरा सुलह रहमी का। जुबान दरिंदा है, अगर इसे आजाद छोड़ दोगे तो जख्मी कर देगी। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि आपका ख्याल जब भी उसे आए तो उसे तकलीफ ही हो। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है और ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जानते हो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक फूल है। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ लोग पाने को मोहब्बत कहते हैं, पर हकीकत तो ये है कि किसी के साथ निभाना ही मोहब्बत है।
किसी ने एक दरवेश से पूछा कि दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशियां तो सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। ये ना सोचो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को फौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र अदा करो कि तुम्हारे गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता। 4 खतरनाक कत्ल। ज्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल, झूठ बोलने से इत्माद का कत्ल और शक करने से रिश्तों का कत्ल। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। 2 ही चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर मुआफी नहीं मांगते, राब्ते तोड़ लेते हैं। खूबियां देखने का शौक हो तो दूसरों में देखें, और बुराइयां देखनी हो तो अपने अंदर देखें। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाइयों को याद करो। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ करना बेहतरीन नेकी है। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी कीमती है, और गिर्द अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि पता तो चले कौन हाथ पकड़ के भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर भाग रहा है। फासले कभी भी रिश्ते अलग नहीं करते, और नजदीकियां कभी भी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखुलूस हों तो रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर हो जाओ, क्योंकि जहन्नुम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। मोहब्बत दुआओं से नहीं, परवाह से जाहिर होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब भेज दे। फिर तुम अल्लाह से दुआ करो और तुम्हारी दुआ कबूल ना की जाएगी। बहुत तकलीफ दे लम्हा होता है जब कुछ आपको अंदर से खत्म कर रहा हो और आप मुस्कुराने और खुश रहने की अदाकारी कर रहे हों। बच्चे को गुस्से में हल्का सा थप्पड़ लगा दें तो रो पड़ेगा, मगर मजाक में मारे हुए जोर के थप्पड़ से भी हंसता रहेगा। नफ्सियाती दर्द जिस्मानी दर्द से ज्यादा शदीद होता है, और जुबान का लगा हुआ जख्म कुल्हाड़ी के जख्म से ज्यादा दर्दनाक। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता, और उस रब के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? आपने फरमाया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों तस्बीह दी? तो आपने फरमाया, सोने में अगर दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता।
किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटते हैं, फिर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। बाबा जी कहते हैं कि रिश्ते की किताब पर पहला लफ्ज ईमानदारी ना लिखा हो तो उसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज जुदाई लिखा मिलता है, जुदाई लिखा मिलता है, जुदाई लिखा मिलता है, जुदाई।